नमस्कार। आज मैं आई हूँ मुंडका विधानसभा में। मेरे साथ हैं मुंडका वार्ड 39 के पूर्व निगम प्रत्याशी गाजेंद्र सिंह, जिनसे हम जानेंगे। हमने सुना है कि इन्होंने अपने क्षेत्र में कई किसानों के लिए कार्य किए हैं और कई वैसे भी ऐसे ज़मीनी कार्य किए जो लोगों के हित में हों, जबकि अभी इनको किसी प्रकार की कोई सीट भी नहीं मिली है। अब हम इनसे जानेंगे किस प्रकार ये एक नेता होने के साथ, एक कार्यकर्ता होने के साथ समाज सेवा भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ को बधाई देना चाहूँगा कि आप लोग लगातार हमारे एरिया में सक्रिय रहते हैं। और दूसरा, जैसे कि आप जानते हैं कि मोदी जी के नाम के साथ एक कहावत है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और मोदी जी ने ये सब करके भी दिखाया है। जैसे उन्होंने धारा 370 को हटाना और राम मंदिर का जो निर्माण कार्य वो भी शुभारंभ हुआ, और उसके साथ साथ जो अभी किसानों को जो बिल पास किया वो सिर्फ किसानों के हित में रखते हुए उन्होंने ऐसा कार्य किया है। और मोदी सरकार ने लगातार MSP, जो भी हमारी फसलों का जो मूल्य वृद्धि होती है, उसमें लगातार बढ़ावा किया है। और कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान भी उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज किसानों को आवंटित किया है। तो ये तो सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है जो दूसरी पार्टियां विरोध कर रही हैं, किसानों को मूर्ख बना रही हैं। मोदी जी ने तो बिचौलियों को हटाकर और किसानों को सीधा इसका फ़ायदा जाए, इसलिए ये बिल पास किया है। और मोदी जी हमेशा भारतवर्ष के बारे में सोचते हैं, यहाँ के किसानों के बारे में सोचते हैं। जैसे कि जो ये कृषि कानून है, ये जो लागू किया गया है, इसमें क्या लगता है किसानों के लिए कितना हित में और कितना विरोध में? जैसे कई विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ विरोध कर रही हैं। अभी कल भी बहुत बड़ा यहाँ पर जनपद पर मामला सामने आया जहाँ पर ट्रक जलाया गया था। तो किस प्रकार आपको लगता है कि किसानों के हित में और किसानों को इसका समर्थन करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मोदी जी जो भी कार्य करते हैं वो भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति के हित में करते हैं। और ये जो दूसरी जो सिर्फ पार्टियां हैं, ये सिर्फ किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने जो काम किया है वो सिर्फ इतना किया है कि बिचौलियों को हटाकर और किसानों को सीधा इसका डायरेक्ट फ़ायदा जाए। और यही कहानी है कि इन पार्टी वालों को इस चीज़ का बड़ा दुख या दर्द हो रहा है कि बिचौलियों की जो उनकी कमाई आती थी वो आनी बंद हो जाएगी। और उन्होंने आज जितने भी कार्य किए हैं, आप MSP को ले लीजिए, गेहूँ का, धान का या जवार का, बाजरे का, मोदी जी की सरकार ने लगातार उसमें वृद्धि की है। आज तक उन्होंने किसान हित से अलग कोई कार्य किया ही नहीं। किसानों के अकाउंट में कितने पैसे आए हैं, मैं भी एक किसान हूं और मेरे गांव में भी हैं, लोगों के अकाउंट में पैसे भी आए हैं। और वो जो भी कार्य करते हैं वो किसान हित के लिए ही करते हैं। ये तो सिर्फ एक चुनावी स्टंट मान लो कि भी दिल्ली में भी और भी कई जगह है, और राजनीतिक पार्टियाँ तो विरोध करेंगे ही, उनका कार्य यही है। आपने अपने क्षेत्र में लॉकडाउन में कई कार्य किए हैं, कुछ ऐसे कार्य हों जिस पर आप प्रकाश डालना चाहते हैं? देखिए, हम सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर, जो भी हम मुंडका वार्ड के कार्यकर्ता थे, हम सब ने मिलकर, जैसे ही मोदी जी ने लॉकडाउन का जैसे ही टीवी पर शुरुआत की थी, हम उसके 2 या 3 दिन के बाद सूखा राशन और गीला भोजन हमने वितरण करना शुरू कर दिया था। और खाली मुंडका वार्ड के अंतर्गत नहीं, जहाँ से भी हमारे पास फ़ोन आया, हमने कोशिश की और मेरी टीम ने कोशिश की कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। ये हमारे मोदी जी और नड्डा जी का एक आह्वान था कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, और हमने वही कोशिश की। और अपने इस पूरा मुंडका वार्ड के अंदर हमने तकरीबन 7-साढ़े 7 हज़ार सूखे राशन की किट, जिसके अंदर 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो दाल और नमक और तिल का तेल या सरसों का तेल, वो हमने जनता के बीच में पहुंचाया। और तकरीबन 2 महीने तक लगातार हमने 2000 पैकेट गीला भोजन अपने पूरे वार्ड के अंतर्गत हमने बंटवाया। जिस प्रकार बीजेपी द्वारा जो नई टीम गठित की गई है दिल्ली प्रदेश में, क्या लगता है निगम के चुनावों में उसका फ़ायदा होगा या कुछ नुकसान भी हो सकता है? देखिए, नुकसान का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बीजेपी जो है ना, वो अपने कार्यकर्ताओं को इस तरीके से, नए कार्यकर्ताओं को मौका दे रहे आगे बढ़ने का। हमारे बीच से ही आदेश गुप्ता जी को लेके आए, निगम पार्षद थे, चेयरमैन बने, उसके बाद हमारे बीच में उनको प्रदेश अध्यक्ष का जो कार्यभार दिया। उसी दिन से वो कोरोना महामारी के अंतर्गत हमारे सब वार्डों के मंडल अध्यक्ष से बात कर रहे हैं, हमारे से भी बात की। अभी नव नियुक्त हमारे जिला अध्यक्ष बजरंग शुक्ला जी, हमारे बीच के कार्यकर्ता, उनको मौका दिया। तो मुझे लगता है कि जितनी भी टीम है वो कार्यकर्ताओं के और संगठन के बीच की है, और संगठन इनके साथ लगकर और 2022 में
जो दिल्ली का इलेक्शन है निगम का, उसके अंदर हमें पूर्ण विश्वास है कि ये टीम संगठित होकर काम करेगी और हम फिर से अपना निगम को जीतेंगे और कार्यकर्ताओं के बीच में रहेंगे। कैमरामैन शिव ठाकुर के साथ शिवानी कौर, दिव्य दिल्ली न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।